भगवान की कथा क्या कहीं भी हो सकती है? नहीं। भगवान की कथा के, भागवत की कथा के कुछ स्थान भागवत जी के महात्म्य वर्णन है, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवान की कथा हो सकती है। महात्म्य का बड़ा प्यारा श्लोक है, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। तीर्थे वापि पहला स्थान बताया गया है भागवत जी की कथा का, तीर्थे। यदि तीर्थ में कहीं स्थान मिल जाए, तीर्थ में कहीं व्यवस्था बन जाए, तो वहां तीर्थ में भगवान की कथा का आयोजन करवाना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्थान बताया गया है वने वापी। वन में, वन से अभिप्राय है ऐसा सुनसान स्थान जहां शोरगुल ना होता हो, आराम से बैठकर भगवान की कथा कही जा सके, सुनी जा सके। तो तीर्थे वापी वने वापी। और यदि इन जगहों पर भी व्यवस्था ना बन पाए तो क्या करें? भगवान की कथा ना कर पाए? नहीं महाराज, उसके बाद एक स्थान और है, गृहे वा श्रवणं मतम्। अपने घर पर ही भगवान की कथा करवा लेनी चाहिए, लेकिन उसमें एक शर्त है, विशाला वसुधा यत्र। बहुत लंबा चौड़ा स्थान हो जहां लोग बैठकर सुगमता से भगवान की कथा सुन सकें। कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। ऐसे स्थान पर भगवान की कथा आयोजित करवानी चाहिए। ये महात्म की कथा में श्लोक है, महात्म्य वर्णन है, कहां भगवान की कथा करवानी चाहिए, भागवत की कथा करवानी चाहिए। इसके बाद में बात आती है भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन? श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि हर श्रोता नहीं हो सकता। सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा के सुनने पर, इसलिए कथा के सुनने पर फल नहीं एक से होते हैं। इसलिए कथा के सुनने पर फल एक से होते। श्रोताओं के 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार के श्रोता हैं जो भगवान की कथा श्रवण करने आते हैं। श्रोता जग हैं 4 स्वरूपा, स्वान सिंह चलनी और सूपा। पहले हैं स्वान। स्वान कहते हैं कुत्ते को, जो महाराज कथा में आकर स्वान की तरह निद्रा लेंगे। कथा में आ गए, उन्हें नहीं पता कथा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आरती का समय हुआ, खड़े हो गए, प्रसाद लिया, महाराज चल दिए। तो स्वान। और दूसरे हैं सिंह,
जो महाराज सिंह की तरह यहां वहां नजर दौड़ाएंगे भगवान की कथा में, उनका कथा में मन नहीं लगता। तीसरे हैं चलनी, जो चलनी की तरह है महाराज, भगवान की पूरी कथा सुनेंगे सुबह से शाम तक, और जब खड़े होकर चल दें आप पूछो क्या सुना, तो बोले कि हमें तो कुछ याद नहीं। चलने की तरह महाराज कुछ नहीं, कुछ हमें याद ही नहीं है। और जो चौथा स्वरूप है वह स्वरूप श्रोता का पूजनीय है, वंदनीय है। सूप, सूप की तरह महाराज, सूप का कार्य क्या है? सार सार को गहे मथे थोता दे उड़ा। ऐसे श्रोता को साधु की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा श्रोता पूजनीय है, वंदनीय, साधु के समान है। क्योंकि साधु का भी लक्षण यही है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सारे सारे को गहे मथे थोथा दे उड़ाए। ऐसा श्रोता जो आएगा भगवान की कथा में बैठेगा, बड़े मन से भगवान की कथा श्रवण करेगा, और जो मनन करने योग्य बात है, मानने योग्य बात है, उसे लेगा, ग्रहण करेगा, जीवन में उतारेगा, उसका अनुसरण करेगा। तो ऐसा श्रोता वंदनीय है, ऐसा श्रोता पूजनीय है। इसके बाद में वक्ता का लक्षण, ये तो श्रोताओं के प्रकार बता दिए हमने, 4 प्रकार के श्रोता हैं। भागवत का वक्ता कैसा हो? भागवत जी के महात्म्य में बड़ा प्यारा श्लोक है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए, किसी चीज में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विरक्तो वैष्णव, विष्णु भक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र को समझाने में कुशल होना चाहिए। आपको उसका तात्पर्य समझा दे, उसका तत्व बताए, विधिवत आपको हर बात समझ में आए, वेद और शास्त्र की हर बात आपको समझ में आए, ऐसा भागवत का वक्ता होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और महाराज दृष्टांत कुशलो धीरो। भागवत का वक्ता दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, दृष्टांत के माध्यम से आपको बात समझा सके। और धीरो, भागवत का वक्ता चंचल नहीं होना चाहिए, धीर गंभीर होना चाहिए। वक्ता कार्योति निष्प्रहा, ये वक्ता के लक्षण बताए गए हैं। प्रेम से बोली राधे राधे।